तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी के बारे में। एक ऐसा शो जिसने सच में एक पूरी पीढ़ी के लिए एक्शन एनीमे का मतलब ही बदल दिया। चलिए इस जबरदस्त दुनिया में उतरते हैं। ये बात ना सिर्फ एक राय नहीं है, ये एक सच्चाई है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस शो में जो आज भी, इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों पर राज करता है? चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है गोकू की। एक ऐसा किरदार जो एक बहुत ही मामूली शुरुआत से ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यही तो दिखाता है कि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए देखते हैं कि इस लेजेंड की शुरुआत कैसे हुई और इसका स्केल, मतलब इसका पैमाना कितना बड़ा था। ड्रैगन बॉल जी का पहला एपिसोड आया था 1989 में जापान में, और देखते ही देखते 291 एपिसोड्स और 15 फिल्मों के साथ ये पूरी दुनिया में छा गया। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये वाकई में एंटरटेनमेंट की एक पूरी दुनिया है। अब आते हैं कहानी के दिल पर, गोकू के सफर की वो जबरदस्त सागास जिन्होंने इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अच्छा, कहानी को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि गोकू असल में एक सैन्यन है, यानी एक बेहद ताकतवर एलियन रेस का योद्धा। उसकी यही विरासत, उसकी जबरदस्त ताकत और लड़ने के जज्बे की असली वजह है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। पूरी कहानी को ना इन 4 बड़े सागाज में बांटा गया है और हर सागा के साथ दांव पर लगी चीजें और बड़ी होती जाती हैं। साइयन सागा में वेजिटा जैसे दुश्मन धरती पर आते हैं। फिर नामेक सागा में फ्रीजा के खिलाफ लड़ाई पूरे ग्रह को बचाने के लिए होती है। इसके बाद एंड्रॉयड और सेल सागा में भविष्य से आया एक खतरा सब कुछ तबाह करने पर तुला है। और आखिर में बू सागा, जहां सिर्फ धरती नहीं बल्कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड दांव पर लग जाता है। लेकिन इस पूरे सफर का जो सबसे यादगार पल है ना, वो यही है जब फ्रीजा से लड़ते हुए गोकू गुस्से और दर्द में पहली बार सुपर सैयान बनता है। वो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, वो तो एनीमे के इतिहास का एक आइकॉनिक, एक ऐतिहासिक मोमेंट बन गया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद सुपर सैयान 2, 3 और गॉड लेवल तक की पावर्स देखने को मिली। पर क्या ड्रैगन बॉल जी सिर्फ जबरदस्त लड़ाइयों और पावर लेवल्स के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मैसेज तो दोस्ती, परिवार और कभी न मानने के जज्बे में छुपा है। बिल्कुल, इस शो की जो विरासत है, जो इसकी लेगेसी है, वो इसकी लड़ाइयों से बहुत बहुत आगे तक जाती है। ये उन सबकों के बारे में है जो ये हमें सिखाता है, और यही है वो असली सबक। ये शो गोकू और उसके दोस्तों के जरिए हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये सिर्फ ताकत की नहीं, ये हिम्मत की कहानी है। गोकू का पूरा कैरेक्टर इसी बात पर बना है। हर बार जब वो गिरता है, वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आता है। वो हमें सिखाता है कि हमारी असली सीमा सिर्फ हमारी सोच में है और मेहनत से उसे भी तोड़ा जा सकता है। अब जरा बात करते हैं कि कैसे ये शो जापान से निकलकर पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बन गया। 80 से भी ज्यादा इतने देशों में ये शो चला। सोचिए जरा, ड्रैगन बॉल जी ने भाषा और कल्चर के सारे बैरियर्स तोड़ दिए और दुनिया भर के लोगों के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाया। और ये सिर्फ देखा ही नहीं जाता, आज भी हर जगह इसका एक सॉलिड और डेडिकेटेड फैन बेस है। एक ऐसी कम्युनिटी जो आज भी इस लेजेंड को जिंदा रखे हुए है और इसकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? सवाल ये है कि क्या कोई भी अपना पावर लेवल बढ़ा सकता है? तो जवाब है हाँ। मेहनत करो, अपनी हदों को पार करो और कभी हार मत मानो, बिल्कुल गोकू की तरह।